भाई जी ये खाली क्यों करा रहे हैं? इसके बहुत सारे असबाब है सर, एक सामने बहुत सारे असबाब हैं। ये नमाज नहीं पढ़ेंगे यहाँ कोई बकिया नमाज नफल वगैरह नमाज पढ़ते हैं? खुली हुई है सर। नहीं ये से सफाई हो रही है, सफाई फिर खोल देंगे ये। फिर वही रात तहज्जुद को। अच्छा जी देखिए किस तरह इसने रोका है, किस तरह रोका है इस शख्स ने। जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जाने दिया गया। और ये कह रहे हैं बहुत से असबाब हैं इसके, यानी एक सबब जो असल सबब है कि आज 27वीं शब है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम आज की रात मिराज शरीफ पर तशरीफ ले गए और आज की रात इन्होंने ये जगह खाली कर दी। देखिए ज़रा, खवातीन से आराम से बात करें। खवातीन है क्या हो, नहीं आप खवातीन से बात कर रहे हैं, आप खवातीन है यार, अदब होता है, अदब से बात करें। आपकी माँ बहन है यार, ऐसे देखें औरत का अदब है इस्लाम में, औरत का अदब होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गेट के सामने मौजूद हूँ। गुंबद खज़रा मेरे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 27वीं शब है, यानी 27 रजबुल मुरज्जब। और अभी नमाज इशा के फ़ौरन बाद इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाल रुमाल वाले इन मौलवियों ने गुंबद खज़रा के नीचे जो सहन है, इस सारे के सारे सहन को खाली करवा दिया और ज़बरदस्ती लोगों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। हत्ता कि जो नमाज़ पढ़ रहे थे उनको नमाज भी पढ़ने ना दी और ज़बरदस्ती बाज़ औक़ात और बाज़ दफ़ा इन्होंने ऐसा भी किया कि जो नमाजी जाना नहीं चाह रहे थे उनको यहाँ से धक्के दिए और बुज़ुर्ग और ख़वातीन का भी ख्याल ना किया। इन्होंने यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला और उस जगह को कवर कर दिया। और इस वक्त उस जगह पर इनके 45 से 50 पुलिस वाले मौजूद हैं ताकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का भी शख्स आकर इबादत ना कर सके। आज निकालने की वजह क्या है? आज निकालने की वजह ये है कि आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं शब है। 27वीं शब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ का अज़ीमुश्शान मौज़ा अता हुआ। इसी रात हमें 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। इसी रात को आशिकाने रसूल बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं, खूब कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करते हैं, कसरत से नवाफिल अदा किया करते हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। और आशिकाने रसूल की एक तादाद होती है कि जो गुंबद खज़रा के करीब आकर ज़िक्र व अस्कार में मशगूल होती है, नवाफिल के अंदर मशगूल होती है। लेकिन अफसोस इन बदबख्तों ने ज़रा भी ये ख्याल ना किया कि अल्लाह के बंदे यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। ये क्या अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना चाहते थे? नहीं नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करना चाहते थे। इन्होंने बेदर्दी से इनको यहाँ से निकाला। और एक बेबाक शख्स जिससे मैंने ये पूछा कि बताइए कि यहाँ से किस वजह से निकाल रहे हैं, कहने लगा यहाँ से निकालने की बहुत सी वजह हैं। फिर मैंने जानबूझकर पूछा कि क्या आप सफाई करना चाहते हैं? कहने लगा हाँ सफाई भी करनी है। मैंने कहा फिर कब खुलेगी? कहने लगा तहज्जुद के वक्त। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रात को इशा के वक्त सफाई की जाए इतने मुख्तसर से हिस्से की और तहज्जुद हो जाए, नामुमकिन बात है। और इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ। अभी काफ़ी देर गुजर चुकी है, यहाँ पर कोई महफिल का सिलसिला, सफाई का सिलसिला नहीं हो रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद यहाँ से लोगों को हटाना ये था कि ये इस रात इबादत ना करें। और एक ऐसा बदबख्त शख्स और उसके साथ एक और शख्स लाल रुमाल वाला आप वीडियो में देखेंगे, इसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो ख़वातीन, जो औरतें, जो सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मती ख़वातीन यहाँ पर हाजिर हुई, उसके साथ बड़ी लूज टॉकिंग की। हत्ता कि ये नौबत आती थी कि ये शख्स उसको धक्के देता ख़वातीन को। खवातीन से आराम से बात करें। खवातीन है क्या हो, नहीं आप खवातीन से बात कर रहे हैं, आप खवातीन है यार, अदब होता है, अदब से बात करें। आपकी माँ बहन है यार, ऐसे देखें औरत का अदब है इस्लाम में, औरत का अदब होता है। जवान औरतें थी और एक बूढ़ी औरत थी, उनसे इसने शदीद बदतमीजी की। कुछ हिस्सा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और कुछ हिस्सा ना हो सका। जब मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने कहा अदब से बात करें, अदब से बात करें, ये ख़वातीन है। कहने लगा अदब के लायक नहीं है ख़वातीन।
نعوذ باللہ من ذالک۔ روزہ رسول پر حاضر باپردہ خواتین جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہ رہی تھی، ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے نکالنا چاہا اس نے، اور جب اس کو کہا گیا ادب سے بات کرو تو کہنے لگا ادب کے لائق نہیں۔ جب میں نے اس کو کہا تمہارے گھر بھی ماں بہن ہے، تو اس نے ادب کے لائق نہ ہونے کے بعد کہا اگر تجھے اتنا ہے تو اس کو ساتھ لے جا۔ اس طرح کے نادیبہ الفاظ اس نے استعمال کیے، اور یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ آپ تمام لوگ سن لیجئے کہ یہ حق پر نہیں ہیں۔ اگر یہ حق پر ہوتے، اگر یہ صحیح مسلمان ہوتے تو گنبد خضرا کے قریب عاشقان رسول کے ساتھ اس طرح بے حرمتی والا انداز نہ اپنایا جاتا، ان کے ساتھ نفرت نہ کی جاتی، ان کو پیار اور محبت دیا جاتا۔ ہمارا دین اسلام جانوروں پر شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں پر دیکھیے لوگوں کو نماز سے روکنا، لوگوں کو دھکے دینا، لوگوں کو گالم گلوچ کرنا، اگر ان کے ساتھ ذرا سی اونچی آواز میں بات کی جائے تو کس طرح ہمارے ساتھ سخت معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، قلت حیلت توسیلت ادرکنی یا رسول اللہ۔